स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 से हम लोग नए टाइप के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं एससीबी में। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, है ना। आपके नोट्स में शायद इसी टॉपिक के नाम से लिखा होगा, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो एंड नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो, ठीक है, बॉडी पर। ठीक है, तो नेट फोर्स इक्वल टू जीरो एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप नेट फोर्स जीरो कर लो, और नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो किसी एक पॉइंट के अबाउट कर लो। ठीक है, ऐसा क्यों एक ही पॉइंट के अबाउट करते हैं, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि दो तीन पॉइंट के अबाउट करोगे तो ज़्यादा इक्वेशंस मिलेंगे तो वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि किसी बॉडी पे मान लो जैसे इसी पेन पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और नेट फोर्स अगर जीरो है तो इसका मतलब ये होता है कि हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क सेम ही आएगा। ये क्लास में बताया गया, किसी भी पॉइंट के अबाउट करो टॉर्क सेम ही आएगा। ये कहाँ पे आप देखे होगे, कपल फोर्स याद है, वहाँ पे आप ये देखे होगे। तो जब टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम आएगा तो यानी एक पॉइंट के अबाउट अगर आप जीरो मान लेते हो इक्वेशन में, तो हर पॉइंट के अबाउट जीरो ही रहेगा, तो कोई नया वेरिएबल नहीं मिलेगा वहाँ, नया इक्वेशंस कोई मतलब फ़ायदेमंद नहीं होगा वो। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ होगा। तो इसलिए किसी एक पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर लेते हैं, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट। हाँ, हम लोग वो पॉइंट प्रेफर करते हैं जहाँ से ज़्यादा वेरिएबल वाली फोर्स गुजर जाए ताकि उसका टॉर्क जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये इक्वेशन में क्या कह रहा था कि एक यूनिफॉर्म मीटर स्टिक है। यूनिफॉर्म मीटर स्टिक है मतलब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी जो मास mg जो होगी, वेट जो होगी, वो सेंटर ऑफ मास पे लगेगी, है ना, सी पॉइंट पे, सेंटर ऑफ मास पे। फिर 50 सेंटीमीटर पे होगा ऑब्वियसली। और एक दूसरा मास 20 ग्राम का रखा गया 70 सेंटीमीटर पे लेफ्ट हैंड से, तो मैं उसे स्मॉल m ले लिया हूँ, है ना, 20 ग्राम वाले को। ठीक, यहाँ टेंशन T1 मान लिया हूँ, यहाँ टेंशन T2 मान लिया हूँ, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये डायग्राम भी आपको खुद से ही बनाना था। अच्छा, बहुत लोग सोच रहे होंगे T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तब होता है जब ये स्मॉल m नहीं होता, तो T1 T2 आ जाता सेम, लेकिन अभी अलग अलग ही रहेगा और वही निकालना भी है। तो देखिए, सबसे पहला काम हम लोग कर लेते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। अब देखिए, नेट फोर्स जीरो है, इसको यूज कैसे करेंगे, ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स। ऐसा थोड़ी करेंगे कि ऊपर का पॉजिटिव है, नीचे वाले को माइनस में लिखो, फिर नेक्स्ट स्टेप में उधर भेजो। ऐसा नहीं करेंगे ना, ऊपर इक्वल टू नीचे कर लेंगे। तो T1 प्लस T2, ये दोनों फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में लिखने हैं, और इक्वल टू नीचे में कौन कौन फोर्स है, कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg। तो देखिए T1 प्लस T2 कितना आ जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, है ना, 200 ग्राम प्लस 20 ग्राम, 220 ग्राम हो जाएंगे। उसको अगर आप ऐसा यूनिट में कर दो तो 1000 से डिवाइड करना होगा, इंटू जी होगा। ठीक है, तो यहीं पर मैं छोड़ रहा हूँ अभी तत्काल इसको। नेक्स्ट हम लोग नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो करेंगे। अच्छा, किस पॉइंट के अबाउट मैं करना चाह रहा हूँ, ए पॉइंट के अबाउट करना चाह रहा हूँ। आप बी पॉइंट के अबाउट भी कर सकते थे, लेकिन हाँ, किसी और पॉइंट के अबाउट करोगे तो वो बेवकूफ़ी होगा, है ना। ए पॉइंट के अबाउट करने से क्या हो रहा है, T1 की जीरो ही हो जा रही है, तो बस T2 की वैल्यू ही निकल जाएगी इस इक्वेशन से, और T1 यहाँ पे इस इक्वेशन में T2 पुट करने पे T1 आ जाएगी। अब देखिए, नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो तो लिख तो रहा हूँ मैं, लेकिन मैं यूज कैसे करता हूँ, जो मेरी आदत है कि जो एक सेंस में, दो सेंस होता है ना, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो एक सेंस वाले टॉर्क को लेफ्ट साइड में लिखूंगा और दूसरे सेंस वाले को राइट साइड में लिखूंगा। तो देख सकते हो अब T2 वाला एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, है ना। बहुत सिंपल, ऐसे घुमा दो, है ना। मैं तो फोर्स को ही घुमा देता हूँ, आप, है ना, राइट हैंड थंब रूल सब भी कर सकते हो। तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है और ये दोनों के क्लॉकवाइज टॉर्क हैं, देख सकते हो आप, ऐसे ही घुमा रहा है ये। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज T2 वाला टॉर्क एक साइड में लिख देता हूँ, T2 इंटू 1 मीटर हो जाएगा, T2 इंटू 1 मीटर, है ना, ये पूरा 1 मीटर है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू कैपिटल mg का टॉर्क कितना हो जाएगा, कैपिटल mg इंटू 50/100, मीटर में चेंज कर दिया मैं। स्मॉल mg का कितना हो जाएगा, mg इंटू 70/100। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल M की वैल्यू अब आप डाल लो, 200/1000 इंटू जी इंटू 50/100, प्लस स्मॉल m की वैल्यू 20 ग्राम है, तो 20/1000 इंटू जी इंटू 70/100। अब आप बस सॉल्व करना है ना, इक्वेशन आ चुकी है, सॉल्व करना है बस। तो T2 की वैल्यू कितनी होगी, अब इसको काटना बहुत भारी लग रहा है मुझको, तो नहीं, उतना भारी नहीं होना चाहिए। 2 0 कट गया यहाँ से, 1 0 यहाँ से कट गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए, 1 0 यहाँ से कट गया,
और एक जीरो को एक जीरो यहाँ से काट दिया। ठीक है, मैं 100 को जानबूझ के नहीं काट रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी 100 आने वाले हैं ना, जीरो जीरो कट के, तो वहाँ हेल्प आएंगे। तो देखिए g/100 हो गया ये, इधर क्या बचा 10, और इधर क्या बचा 7 2 जब 14 डिवाइडेड बाय 10 यानी 1.4। तो T2 की वैल्यू हो गई 10 + 1.4 यानी 11.4 इंटू g/100। तो ये T2 की वैल्यू हो गई। अब देखिए ये जीरो कट गया था तो 22/100 जी था, तो यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 g/100 माइनस 11.4 g/100। तो आप देख सकते हो यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 22 माइनस 11.4 10.6 आ जाएगा g/100। तो देखिए आंसर आ चुका है। बस अब g की वैल्यू 9.8 आप रख लो, है ना, g की वैल्यू 9.8 रख लो, फिर उसके बाद सॉल्व करिए इसको। तो कैलकुलेटर से मैं किया हूँ तो ये आ रहा था 1.1172 न्यूटन, और ये आ रहा था 1.0388 न्यूटन। तो इसी को आंसर की मैं लास्ट में देखा हूँ 1.12 दिया हुआ है। ठीक है, सही है, अप्रॉक्सीमेशन सही है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में दिया गया है, और इसका क्या हो जाएगा 1.04 न्यूटन हो जाएगा। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इम्पॉर्टेंट था ये कंसेप्ट समझना, है ना, नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो। ठीक है, टॉर्क लिखना तो पहले ही सीख चुके हो, है ना, तो बस यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज को एक साइड लिखा हूँ और क्लॉकवाइज को दूसरे साइड लिखा हूँ। खैर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वो अच्छा क्वेश्चन है।